हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। नवंबर 2024 का महीना वृश्चिक राशि का स्कॉर्पियोज का कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे, फिर हम देखेंगे आउटकम, यानी कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा अच्छा, या अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सॉल्व हो जाएंगी, वो सारा चेक कर लेंगे इसमें। और यहाँ पे मैसेजेस में मैं निकालूंगी आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस। ये नया डेक मैंने मंगवाया, नवंबर के महीने में आपके पार्टनर के मैसेजेस हम देखेंगे। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, ये मैं बाद में इसमें से मैसेजेस लूंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, शादीशुदा लोग हो तो बिल्कुल देख सकते हो। अगर आप लोग सिंगल्स हो, अगर आपको कोई इंसान पसंद है सिंगल्स में, तो आप उस इंसान की फीलिंग्स को चेक कर सकते हो। लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है, पसंद भी नहीं है, बिल्कुल सिंगल हो, तो फिर ये रीडिंग थोड़ी कम मैच होगी। अगर आप चाहते हो तो मैं रीडिंग अलग से अपलोड कर दिया करूंगी सिंगल्स के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, तो मैं बना दिया करूंगी अलग से। तो चलिए स्कॉर्पियो शुरू करते हैं कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। नवंबर 2024 में स्कॉर्पियोज की क्या फीलिंग्स रहेंगी, स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नवंबर 2024 में। स्ट्रेंथ का कार्ड है स्कॉर्पियोज आपके लिए। टू ऑफ कप्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज। एस ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए नवंबर 2024 में। वृश्चिक राशि की फीलिंग्स क्या है। क्यूपिड। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पार्टनरशिप। ये देखिए, ये भी कार्ड पार्टनरशिप का, टू ऑफ कप्स का कार्ड, और ये नीचे भी पार्टनरशिप का आया है। तो ये दोनों सेम सेम कार्ड आए हैं। एक कार्ड और, रियलाइजेशन। स्कॉर्पियो देखिए, स्टार्टिंग वैसे आपके कार्ड सारे पॉजिटिव आए हैं। जो आपकी फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप को लेकर, आप मुझे काफी पॉजिटिव सोचते हुए दिख रही है स्कॉर्पियोज। एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, स्कॉर्पियोज आप मुझे काफी पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड ये है, स्टार्टिंग का थोड़ा सा मुझे टाइम दिख रहा है। स्टार्टिंग का तो 1 से 10 नवंबर के बीच में यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस मुझे रहते हुए दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। बट आप हर चीज को बड़ी हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो सकता है आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन वो जो गुस्सा है ना, वो आप अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप हर चीज़ को बहुत सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, कंपैशनेट एनर्जीज के साथ डील करते हुए दिख रहे हो। बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा है, रीडिंग में थोड़ा सा शोर आएगा बीच में, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर लेना, क्योंकि बाहर पता नहीं कोई फंक्शन हो रहा है कहीं पे। है तो दूर, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है आवाज़ आ रही है। और आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट साथ के साथ कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है स्कॉर्पियो। हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर, गुस्सा, आपको ना अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, भड़ास हो रही है, किसी चीज़ की परेशानी हो रही है। लेकिन आप वो गुस्सा अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। हर चीज़ को स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और अपना एक सब्र और पेशेंस भी रखते हुए दिख रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा दिख रहा है, मैंने बताया ना, जो गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। आपके मन में प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा पार्टनर के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि स्टार्टिंग में प्यार नहीं है, प्यार तो है स्टार्टिंग में, लेकिन साथ के साथ कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जिसके कारण अंदर से इरिटेशन हो रही है, बट वो चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो। और टू ऑफ कप्स और पार्टनरशिप के कार्ड बोलते हैं 11 से 20 नवंबर के बीच में स्कॉर्पियोस, आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना चाहते हो। देखिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि या तो शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी तरीका जिसके साथ आपको रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में चीज़ें बनी रहे, आप वो चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं शादी करवाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है चाहते हैं कि एंगेजमेंट हो जाए, कुछ लोग हो सकता है कि भी रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। अगर बातचीत नहीं हुई थी तो आप रिकंसिलेशन चाहते हुए दिख रहे हो। तो देखिए, जो भी तरीके से आप चाहते हो ना कि आप दोनों में चीज़ें स्ट्रांग रहें, हमेशा उनका साथ बना रहे, पार्टनर का एक बॉन्डिंग हमेशा के लिए आपस में बनी रहे, कोई भी सोर्स के साथ, चाहे वो शादी के साथ, चाहे एंगेजमेंट के साथ, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रह के, जो भी तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से, बट आप यही चाह रहे हो कि चीज़ें आप दोनों में अच्छी रहें, हमेशा का साथ बना रहे,
आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, और हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हो, घूमना चाहते हो, डेट, लंच, डिनर पे जाना चाहते हो। और अगर पीछे कुछ इश्यूज़ हो गए थे, प्रॉब्लम्स हो गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो आप रिकंसिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। आप चाहते हो कि आप दोनों में चीज़ें फिर से सही हो जाए, आप दोनों में सुलह हो जाए, पैचअप हो जाए, और एक पार्टनरशिप चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो। आप नहीं चाह रहे हो कि भी आपके पार्टनर से आप अलग हो जाओ, ये चीज़ें हैं। पार्टनरशिप क्योंकि करियर से रिलेटेड भी अगर देखें तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई काम भी करना चाहते हो, ये भी चीज़ें हैं। आप उनका साथ ज़्यादा मुझे दिख रहा है शॉर्ट में, हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हो, वो कोई भी तरीके से हो सकता है। रियलाइजेशन का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। देखिए, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो स्कॉर्पियोज, आप एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो। अब फ्रेश बिगिनिंग देखिए किसी भी तरीके से हो सकती है। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब हो सकता है कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ शादी करवाने के बारे में सोच रहे हो, या आप ये चाहते हो कि आपको कमिटमेंट मिले, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट लेवल पर जाए, नए सिरे से स्टार्ट हो, और एक रिलेशनशिप में मजबूती आए, चीज़ें ठोस हों, ये चीज़ें आप चाहते हुए दिख रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो तो कहीं न कहीं आप चाहते हो कि एक रिकंसिलिएशन हो जाए, फ्रेश बिगिनिंग किसी भी लेवल पे देखिए आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हो। जो भी आपके मन में इच्छा है ना, फ्रेश बिगिनिंग को लेकर नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, वो चाहे रिलेशनशिप में हो सकता है, यानी कि हो सकता है बात नहीं हो रही तो आप चाहते हो कि आप आपस में बातचीत हो जाए स्टार्ट, फिर से रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो जाए। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में या तो कमिटमेंट चाहते हो पार्टनर से, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो। रियलाइजेशन का कार्ड है, कोई रियलाइजेशन आपको होती हुई दिख रही है स्कॉर्पियोज। अब ये रियलाइजेशन सबके लिए अलग अलग रहेगी। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और हो सकता है कि आपके पार्टनर से अगर कोई गलती हुई तो आपको उनकी गलती का एहसास हो रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए रियलाइजेशन, ये जो चीज़ बता रही हूँ, ये कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, हर चीज़ बतानी ज़रूरी होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन से स्कॉर्पियो वाले किस तरीके से इस रीडिंग को देखने आए हुए हैं। अब अभी जो सिचुएशन बताने लगी हूँ, ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगी। कुछ लोगों के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए, खुद के लिए ये रियलाइजेशन हो सकती है, भी आपको ये लग रहा है भाई इस रिलेशनशिप में आपने फालतू में इतना टाइम दिया, इतना एनर्जी दिया, आपको उतना वेस्ट नहीं करना चाहिए था टाइम। अब आपकी दिमाग की ना बत्ती जो हो रही है, दिमाग की लाइट खुल रही है, अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि आपने जो भी किया बिना सोचे समझे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हो सकता है अब आपको लग रहा है कि भी अपने करियर की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहीं पे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये जो मैंने बताई है, ये 10-15% के लोगों के लिए रहेगा, बाकी जो मैंने पहले बताया था वो चीज़ें ही मैच होंगी ज़्यादा। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, तो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। आप किस तरीके से आप रीडिंग को देख रहे हो, एक इंसान थोड़ी रीडिंग देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए उस तरीके से रीडिंग को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो आपकी सिचुएशन चल रही है ना, उस तरीके से अपनी फीलिंग्स एनर्जीज को ले लेना, जो जो मैंने बताया। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियोज की आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में आपके लिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में स्कॉर्पियोज के लिए। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियोज के लिए नवंबर 2024 में। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो भी पल आपके साथ बिताए हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में स्कॉर्पियोज के लिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी नवंबर 2024 में स्कॉर्पियोज के लिए। आई रीडिंग को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों एक तो रीडिंग भी इतनी लंबी होती है, 25-30 मिनट की तो रीडिंग हो ही जाती है, और फिर 12 राशियों की बनानी, बहुत जोर लगता है रीडिंग बनाने में, बोलना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, इसमें मेहनत बहुत लगती है रीडिंग के लिए। और मैं वो रीडिंग कभी भी नहीं बनाती हूँ। टाइमलेस रीडिंग हो गया, पिकअप आइल हो गया, वो तो कन्फ्यूजन वाली रीडिंग होती है, वो तो टाइम पास के लिए लोग बना देते हैं, मैं उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बना दिया करूँगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा उतना होता नहीं है। राशि के हिसाब से रीडिंग को सुनना चाहिए ज़्यादातर, तो मेरे हिसाब से राशि को देखकर ही रीडिंग देखा करें। वो टाइमलेस रीडिंग, पिकअप पाइल रीडिंग, वो उतनी एक्यूरेसी उसमें होती नहीं है। हाँ, मैच हो जाती है, लेकिन उसमें आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलती कि आपको करना क्या है।
तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर का 1 से 10 नवंबर के बीच में ना 6 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी पल आपके साथ बिताए हैं उन्होंने, अच्छे या बुरे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। अब देखिए पुराने कोई भी पल हो सकते हैं, आपके साथ अच्छा भी टाइम रहा होगा, बुरा भी रहा होगा, तो वो सारी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं। एक पुरानी मेमोरीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज वालों का पहले का कोई पुराना रिलेशनशिप रहा होगा, वो उसको याद कर रहे हैं। पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, यानी कि अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का, उसको याद कर रहे हैं। तो यानी कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है आपके साथ जो पल बिताए हैं उसको याद करके आपको मिस कर रहे हैं। बट स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर का ना साथ के साथ ये कार्ड भी आया है 1 से 10 नवंबर के बीच में। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि आपको लेकर ना, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। वो आपको पॉजिटिव तरीके से नहीं डील कर रहे हैं। जैसे उनके माइंड में ना कोई सोच, कोई इमेज आपको लेकर बन गई है। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं कि आप इस तरह के इंसान हो, आपकी नेचर ऐसी है। या उन्होंने अपने दिमाग में ना, आपके पार्टनर ने आपके बारे में कुछ सोच बना ली है। स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर ने आपको लेकर कोई सोच बना ली है कि आप ऐसे हो, ऐसे ही रहोगे, और वो उसी को लेकर सोच रहे हैं और उसी के बेसिस के ऊपर चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं न कहीं वो आपको लेकर नेगेटिव ही सोच रहे हैं, आपके बारे में पॉज़िटिव नहीं सोच रहे हैं। जैसे होता है ना कि आँखों पे पट्टी पड़ गई है, सच नहीं उनको ज़्यादा पता, यानी कि और वो सच सुनना भी नहीं चाहते, सच हो सकता है जानना भी नहीं चाहते हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर हो सकते हैं वो आपके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने का तो बुरी सेंस में नहीं, यानी कि कोई इंसान है जो इस रिलेशनशिप में उनको कोई पट्टी पढ़ा रहा है और वो उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसकी बात ज़्यादा मान रहे हैं, उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं और आपको लेकर नेगेटिव विचार उनके मन में या उनके दिमाग में रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स और रोज कलर्ड ग्लासेस के कार्ड हैं। देखिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइड तो देखना चाहते हैं 11 से 20 नवंबर के बीच में, कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके अंदर अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर अच्छी हैं, वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर नहीं कर रहे, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में इतनी भी बुरी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, और वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और उसी के ऊपर ध्यान देकर, यानी कि आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी होंगी, इस रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें भी तो होंगी ना, नेगेटिव थोड़ी होता सारा कुछ, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। आपके पार्टनर 11 से 20 नवंबर के बीच में उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देकर इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं ऐसा। हालाँकि वो पॉजिटिव साइड तो देख रहे हैं, कुछ अच्छी खूबियाँ होंगी आपके अंदर इस रिलेशनशिप में भी, उसको नोटिस तो कर रहे हैं आपके पार्टनर। बट जिस तरीके से आपके पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए 11 से 20 नवंबर के बीच में, वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, उनको जोश ही नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट ही नहीं है उनके अंदर कि वो कैसे चीज़ों को डील करें। जिस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग होनी चाहिए उनकी तरफ से मुझे नई शुरुआत या फ्रेश बिगिनिंग होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड और स्टार के कार्ड है। देखिए ये आपके पार्टनर कहीं न कहीं ना, आपके पार्टनर का एक ऐसा सा एटीट्यूड मुझे रहता हुआ दिख रहा है 21 से 30 नवंबर के बीच में। उनको या तो देखिए आपके पार्टनर ना और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं। ये करियर को लेकर भी हो सकता है, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं या अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रही है। एक तो ये चीज़ होगी कि भी आपके अलावा और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, या फिर अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं करियर प्रोफेशनल लाइफ में। या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में और लोग भी हैं। वो सिर्फ़ आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, या उनको लग रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं रह गए हो अकेले। स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर को 21 से 30 नवंबर के बीच में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं रह गए हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप नहीं हो ना उनके साथ इस रिलेशनशिप में, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको और भी लोग मिल जाएंगे, और भी लोगों से वो बातचीत कर सकते हैं। वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आप नहीं हो या आपके साथ उनका आगे कुछ नहीं चल सकता, तो उनकी लाइफ में और लोग भी उनको मिल जाएंगे। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ मुझे दिख रहा है, एक वैसी सी सोच उनकी रहती हुई दिख रही है। और स्टार का कार्ड ये बोलता है स्कॉर्पियोस, आपके पार्टनर एक तो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं हो रहे हैं 21 से 30 नवंबर के बीच में। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे तो वो पॉजिटिव हो रहे हैं। पॉजिटिव इन द सेंस एक क्लैरिटी आ रही है, उनको समझ आ रही है कि एक्चुअल में उनको क्या करना चाहिए।
समझ आ रही है और खुद को लेकर पॉजिटिव हो रही हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए, उसी चीज़ को पॉजिटिवली डील कर रहे हैं। हालाँकि उनके मन में आपके लिए प्यार है, ये कार्ड यही बोलते हैं कि बहुत एक गिविंग भी है आपके लिए। आप उनके मन में आपके लिए एक्चुअल में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार भी है। बट इसका मतलब ये नहीं ना होता कि इंसान के मन में अगर प्यार है वो किसी से बात नहीं कर सकता। लोग तब भी करते हैं, प्यार होने के बावजूद भी किसी से बातचीत करते हैं। प्यार है, फीलिंग्स है, पॉजिटिव साइड भी देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर किसी चीज़ को लेकर वो नेगेटिव हो गए थे, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, तो वो पॉजिटिव हो रही है। एक उम्मीद उनकी फिर से बरकरार हो रही है, उनको समझ आ रही है चीज़ें कि हाँ भी अब उनको क्या करना चाहिए। किसी चीज़ की अगर उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी तो उनकी उम्मीद दोबारा से जागती हुई मुझे दिख रही है। बट वो और लोगों से कनेक्ट तो मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि किसी लड़के या लड़की से ही कर रहे हैं बात, कई बार होता है करियर को लेकर या फिर वैसे ही सोशल सर्कल अपना बढ़ा रहे हैं, किसी भी तरीके से उन वो अपन आपके अलावा और लोगों से बातचीत तो कर रहे हैं। और एक स्टार का कार्ड ये भी बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ट्रांसपेरेंट भी है इस रिलेशनशिप को लेकर, कि एक्चुअल में वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में छुपाते हैं चीज़ों को, तो आपके पार्टनर की 21 से 30 नवंबर के बीच में ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं कि वो कुछ चीज़ें हाइड नहीं कर रहे हैं। उनकी ट्रांसपेरेंसी है कि वो इस रिलेशनशिप में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी तरफ से पूरी ओपन है चीज़ें। कुछ लोग होता है ना रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन क्लियर होते हैं कि भी हमारे लिए हमारा करियर भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारी और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो उस तरीके से वो एक ट्रांसपेरेंट एनर्जीज आपके साथ है उनकी। बट पॉजिटिव तरीके से डील कर रहे हैं चीज़ों को, बट साथ के साथ और लोगों के ऊपर भी मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ किस तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड भी देखते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और उसी को लेकर एक क्लैरिटी आ रही है कि उनको करना क्या चाहिए। स्कॉर्पियोज अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा। अब ये पार्ट जो होता है ना आउटकम का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फीलिंग्स मैंने आपकी बता दी, पार्टनर की बता दी। अब हमने देखना है कि नवंबर का महीना फीलिंग्स एनर्जीज के बाद जाएगा कैसा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी या कुछ चीज़ें सॉल्व होंगी, वो देखेंगे। कि अब यहाँ पे आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है, क्योंकि आउटकम एक इंसान का कभी नहीं निकलता, हमेशा दोनों का निकलता है। इसीलिए सबसे पहले फीलिंग्स को निकाला जाता है और फिर आउटकम निकलता है। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियस और आपके पार्टनर के बीच में नवंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर 2024 में कैसा रहेगा टाइम, कैसी रहेंगी चीज़ें, होगा क्या वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में। रियल डील, कैसोनोवा, लॉकडाउन। जो 1 से 10 नवंबर का टाइम है, यहाँ पे तो मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक दिख रही हैं। देखिए कम्युनिकेशन तो मेरे को दिख रहा है काफ़ी हद तक, काफ़ी स्कॉर्पियोज वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके और उनके पार्टनर के बीच में बातचीत तो मुझे होती हुई दिख रही, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, रियल डील के भी कार्ड है। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में का स्पीड आती हुई मुझे दिख रही है स्टार्टिंग में 1 से 10 सितंबर के बीच में। सॉरी सितंबर बोल दिया, नवंबर। गलती से अगर मैंने कहीं पे सितंबर बोला हो ना तो नवंबर है वहाँ पे। हो सकता है जल्दी जल्दी हम रीडिंग करने में पता नहीं चलता बोलने में, तो मैं भी कहीं जगह सितंबर बोला तो सॉरी उसके लिए। नवंबर है वहाँ पे, ये नवंबर की रीडिंग है। 1 से 10 नवंबर के बीच में स्कॉर्पियोस आपका और आपके पार्टनर का आउटकम ये दिख रहा है मुझे। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, या तो आपकी तरफ से आ रहा है या आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और कुछ चीज़ें मुझे फाइनल ही होती हुई दिख रही हैं, फाइनलाइज होती हुई दिख रही हैं। अब सिचुएशन सबके लिए निकलेगी अलग अलग, 2 सिचुएशंस यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 2 सिचुएशंस निकल के आ रही हैं स्टार्टिंग में, और 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड 2 सिचुएशंस की बात करता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 2 सिचुएशंस बताऊंगी, दोनों में से कोई एक सिचुएशन आप लोगों के साथ मैच हो जाएगी, आप ले लेना जो आपके साथ मैच होगी। पहली सिचुएशन इस 1 से 10 नवंबर के बीच में,
पहली सिचुएशन देखिए, कुछ चीज़ें मैंने बोला आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें फाइनलाइज़ हो रही हैं, एक स्पीड आती हुई दिख रही है। अब ये चीज़ पॉज़िटिव तरीके से क्या होगी कि आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक-दूसरे को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, एक-दूसरे को मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है और कुछ चीज़ें फाइनल होती हुई दिख रही हैं। और रियल डील का कार्ड यही बोलता है कि भी कुछ चीज़ों को लेकर एक आपको ये पता है स्कॉर्पियोज़ की ये जो डील है ना वो रियल है, यानी कि ये पार्टनर आपके लिए बिल्कुल सही इंसान है और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप उनके लिए बिल्कुल सही इंसान हो। जैसा इंसान चाहिए था वैसे इंसान आपके पार्टनर को आप मिले और आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही है। ये डील आप दोनों की बिल्कुल ठीक है, ऐसा इंसान ही चाहिए था जैसा आप लोगों को चाहिए था। और उसी को लेकर आप लोग कुछ चीज़ें फाइनल करते हुए दिख रहे हो। ये होगी पॉजिटिव साइड, यानी कि कॉल मैसेज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ज़्यादा तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। थोड़ा-सा कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें निकलें कि भी चीज़ों से मूव ऑन ही करते हुए दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो। बहुत तेज़ी से इस रिलेशनशिप से निकलते हुए दिख रहे हो और उसी चीज़ को फाइनल करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये भी चीज़ें कुछ लोगों के लिए रहेंगी क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। अब किस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो ये आपको पता है, या तो मूव ऑन कर रहे हो या म बात कर रहे हो। मूव ऑन वाली बात मुझे थोड़ी-सी कम दिख रही है, ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है आप कम्युनिकेशन कर रहे हो क्योंकि ये कार्ड जो होता है ये कम्युनिकेशन का ज़्यादा होता है, बातचीत का ज़्यादा होता है। तो मुझे लग रहा है या तो स्कॉर्पियोज़ आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, तो आपस में बातचीत होती हुई दिख रही है कॉल मैसेज के थ्रू या फिर मिल रहे हो एक-दूसरे को और बड़ी जल्दी-जल्दी कर रहे हो स्टार्टिंग में, एकदम से सडन होता हुआ मुझे दिख रहा है और कोई चीज़ है, वो चीज़ फाइनल भी होती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। अब फाइनल आप लोगों ने क्या करना है, ये आपको पता होगा। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। अब कम्युनिकेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि चीज़ें सब कुछ सॉल्व हो रही हैं, सब कुछ अच्छी हो रही हैं। बातचीत का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कमिटमेंट मिल गया और रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन हो गया। बातचीत का तो ये होता है कि अगर पहले बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो हाँ, एक कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन किस तरीके की बातचीत हो रही है, किस तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, आपस में आप लोगों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसी के बेसिस पे रिलेशनशिप उतना आगे बढ़ता जाएगा। अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा-अच्छा चलेगा, अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो उसी तरीके से नवंबर का महीना जाएगा। तो कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है और स्ट्रक्ट एनर्जीज़ थी, अगर इस रिलेशनशिप में आप लोगों को लग रहा था कि आप अटके हुए हो, तो उसमें से भी बाहर निकल रहे हो, स्टक एनर्जीज़ में से भी। अब आपको लग रहा है कि अब और ना स्टक नहीं रहना, अब एक डिसीज़न लेना है, या तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पार्टनर के साथ या मूव ऑन करना है। उसी को लेकर एक डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो और चीज़ों को फाइनल करते हुए दिख रहे हो, 1 से 10 न नवंबर के बीच में। बट कैसोनोवा और टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि स्कॉर्पियंस या तो आप या फिर आपके पार्टनर, ज़्यादा तो मुझे आपके पार्टनर के ये वाले कार्ड दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का क्योंकि आया था ना प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड, 1 मिनट, ये वाला, ये कार्ड था। हाँ, ये वाला कार्ड, ये मैंने बोला था ना आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहा है और वो और लोग कोई भी हो सकते हैं। कई बार होता है किसी इंसान से ही बात कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, कई बार होता है कि करियर में या अपने दोस्तों से ही ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। ये कार्ड जो आया ना, ये भी कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान और लोगों से कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब मुझे ज़्यादा तो आपके पार्टनर का दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर का एक कार्ड आया हुआ था पहले। तो उनका मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है सीरियसनेस की कमी है स्कॉर्पियोज़, कि वो सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में। हालाँकि देखिए किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, या तो आपकी भी हो सकती हैं ऐसी-सी एनर्जीज़, बट मुझे लग नहीं रहा क्योंकि आपके लिए देखिए पार्टनरशिप का कार्ड आया था और आपके लिए टू ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, ये वाला। तो आप तो कहीं न कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, रिकंसिलिएशन, शादी, ये लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हो, बट मुझे नहीं दिख रहा, आपके पार्टनर का ही दिख रहा है मुझे ये कार्ड, उन्हीं का ही है ये। आपके पार्टनर ही सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, 11 से 20 नवंबर के बीच में। आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, वो आपके अलावा और लोगों से बातचीत कर रहे हैं नवंबर के महीने में, फ्लर्ट कर रहे हैं और आपके साथ भी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने देना चाहिए। कोई कमिटेड रिलेशनशिप में वो नहीं पड़ना चाहते हैं और इसी कारण से इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी 11 से 20 नवंबर के बीच में। सॉरी, 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 पता नहीं ये सितंबर क्यों मुँह से निकल रहा है, नवंबर। और इसी कारण से इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन नवंबर के महीने में बनी रहेगी। कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है। जैसे स्टार्टिंग में तो एकदम से ज़्यादा कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे और मिड में मुझे नहीं दिख रहा उतना बातचीत हो रही। जैसे किसी दिन बात हुई तो 2-4 दिन बात बंद हो गई। कभी आप लोग आ रहे हो, कभी जा रहे हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। ना तो इस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से आ रहे हो आप लोग स्कॉर्पियोज़, आप या आपके पार्टनर, और ना इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो।
कभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, कभी बहुत लो एनर्जीज़ में जा रहे हो। कभी पॉज़िटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, कभी दिल करता है बात करते हैं, कभी लगता है नहीं करते। तो आना-जाना रहता हुआ मुझे दिख रहा है और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है, उसी को लेकर थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हो, जो कि नहीं ले पा रहे हो। हो सकता है कोई 2 सिचुएशंस है, कोई 2 चीज़ें हैं या कोई 2 इंसान है, उसमें से कोई फ़ैसला लेना नहीं ले पा रहे हो, थोड़े से कन्फ्यूज़ दिख रहे हो। बट एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी मिड में मुझे नहीं दिख रही है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आप दोनों की ज़्यादा मुझे दिख रही है। इस रिलेशनशिप में उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। हो सकता है 1-2 दिन बात हुई तो 4-5 दिन नहीं हुई, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होने के कारण जब इंसान को लग रहा है कि यार ना तो ढंग से बात हो रही है, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, आना-जाना लगा हुआ है, तो उसी कारण से आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो रहे हो फिर 21 से 30 नवंबर 2024 में कि कन्फ्यूजन बना हुआ है, स्टक एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं फिर से। और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के हाथ-पैर बंधे हुए हैं और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। और क्लैरिटी नहीं हो रही है किसी चीज़ की। एंड किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी मुझे दिख रहे हो। एंड में जाके स्कॉर्पियोज़ या तो आप या आपके पार्टनर, मतलब आउटकम में यही दिख रहा है कि स्टकनेस दिख रही है। जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता और चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हो। किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बना हुआ है और दिल पे ताला भी लगाते हुए दिख रहे हो आप लोग। दिल पे ताला लगाने का मतलब अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के ज़ाहिर नहीं कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि एंड में जाके, बिल्कुल एंड में, स्कॉर्पियोज़ 21 से 30 नवंबर के बीच में या तो दिल पे ताला लगा रहे हो कि बात ही नहीं कर रहे हो, उतनी पहले जैसी बात नहीं कर रहे हो, पहले जैसी केयर नहीं कर रहे हो, पहले की तरह बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर रहे हो। अपने दिल पे ताला लगा रहे हो कि भी एक दायरे में रहना है, 100% इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, पूरे तरीके से नहीं आ रहे हो। एक लिमिटेशंस भी रखते हुए दिख रहे हो, बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है क्योंकि ये हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड है तो दिल पे ताला ज़्यादा दिख रहा है मुझे लगा हुआ। बट कुछ लोग हो सकते हैं एक-दूसरे को ब्लॉक भी कर रहे हो। अगर आप लोगों की आदत है ब्लॉक करने की, आपकी या आपके पार्टनर की, तो हो सकता है कुछ लोग एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में एक-दूसरे को या तो सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कहीं पे ब्लॉक कर रहे हो। और अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो कम्युनिकेशन उतना नहीं कर रहे हो, दिल पे ही ताला लगाते हुए दिख रहे हो। मुझे स्टार्टिंग का ही मुझे टाइम दिख रहा है कि एक कुछ कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन उसके बाद कन्फ्यूजन बहुत बना हुआ है आप दोनों के बीच में। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा बनी हुई है। ये चीज़ें मुझे आप लोगों के नवंबर के महीने में स्कॉर्पियोज़ रहती हुई दिख रही हैं। और अभी हम देख लेते हैं मैसेजेस, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर के नवंबर 2024 में क्या मैसेजेस रहेंगे स्कॉर्पियोज़ के लिए। ये वो वाले मैसेजेस हैं स्कॉर्पियोज़ जो आपके पार्टनर आपको बोलते नहीं हैं, उनके दिल में है, लेकिन उनको पता है वो उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आपको वो चीज़ें बोलते नहीं हैं। सीक्रेट मैसेज है नवंबर के महीने का। ओके, यहाँ पे 3 मैसेजेस मैंने लिए हैं। देखिए, सबसे पहला मैसेज है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, बहुत नाइस हो। और वो कहीं न कहीं आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, दयालुता जो आपकी है, जो आप उनके ऊपर दया करते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनके लिए सपोर्ट देते हो, उनकी केयर, कुछ भी उनके लिए अच्छा करते हो ना, जो भी आपने उनके लिए अच्छा किया, उनको ऐसा लग रहा है कि वो शायद इसके काबिल ही नहीं है, उनकी उसके काबिल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जितने अच्छे आप इन हो, शायद वो उतने अच्छे नहीं हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी एक तरह से तारीफ़ ही कर रहे हैं नवंबर के महीने में, इनडायरेक्ट वे में, कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। और जो चीज़ें आपने उनके लिए की हैं पास्ट में या फिर नवंबर में, चाहे पैसों की मदद की हो, चाहे उनकी हेल्प की हो, चाहे केयर की हो, इमोशनली सपोर्ट दी हो, उन कोई भी चीज़ आपकी तरफ से अच्छी रही है उनकी उनके लिए, और आपने हमेशा उनको माफ़ किया हो, बट वो बोल रहे हैं कि वो उसके काबिल ही नहीं है, उसके डिज़र्व ही नहीं है, डिज़र्व ही नहीं करते हैं वो, इसके काबिल ही नहीं है। आपकी जो अच्छी चीज़ें उनके लिए हैं, वो उसके काबिल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और वो उतने अच्छे हैं नहीं शायद। उन एक वो मैसेज आपको दे रहे हैं। दूसरा है, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। आपके पार्टनर देखिए कुछ चीज़ों को शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको यही समझ नहीं लग रहा कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। अब देखिए, कई बार क्या होता है स्कॉर्पियोज़, रिलेशनशिप में सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान करना तो चाहता है चीज़ों को शुरू, या अलग तरीके से कुछ एफर्ट्स डालना चाहता है, लेकिन सिचुएशंस इतनी क्रिटिकल हो जाती हैं,
हालात इतने ख़राब हो जाते हैं या रिलेशनशिप में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है या कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है कि दूसरे इंसान को पता ही नहीं चलता कि अब वो करे क्या, कहाँ से शुरू करे और कैसे करे। तो आपके पार्टनर यही बोलना चाहते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ से शुरू करें रिलेशनशिप को। आपकी तरफ हो सकता है आना चाहते हैं, पहले की तरह चीज़ों को करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता चल रहा वो कहाँ से स्टार्ट करें। कोई उनको पॉइंट नहीं मिल रहा वो जो कुछ करें, और ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। तीसरा है सेक्स विद यू, आपको लेकर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी की उनकी डिज़ायर हो रही है नवंबर के महीने में। हो सकता है आपको बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, ये सीक्रेट मैसेज है। या फिर उन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ पल बिताए, पुराने पल बिताए स्कॉर्पियोस, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इंटीमेट वाले पल जो हैं उसको याद कर रहे हैं। लास्ट है आई एम द मैन। आपके पार्टनर के अंदर ईगो इश्यूज मुझे बहुत रहते हुए दिख रहे हैं। अब इसका मैन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का है और उसके अंदर लड़कों वाली आदत हो गई। आई एम द मैन का मतलब है कि आपके पार्टनर के अंदर एक ईगो इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं नवंबर के महीने में, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, मैं अपने एक मैन का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लड़का होता है ना, कुछ लड़के होते हैं, कई लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि वो झुकना पसंद नहीं करते, डोमिनेट एनर्जीज होती हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रिलेशनशिप को वैसे ही चलाना चाहते हैं। तो वही एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं कि आई एम द मैन, कि मेरे अंदर ईगो है, मैं क्यों झुकूं, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, मेरे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मेरे कायदे कानून होने चाहिए, मेरे हाथ में रिलेशनशिप का कंट्रोल होना चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये एक एनर्जीज़ उनकी मुझे नवंबर के महीने की रहती हुई दिख रही है। उनको कहीं न कहीं एक ईगो इश्यूज़ ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं उनके अंदर। ये एक आपको बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। तो ये मैसेज निकाले थे मैंने 4, ये इसमें से देख लेना चारों मैच हो जाएँगे या 3 या 2 या 1, 1 तो हो ही जाएगा। देख लेना आपकी सिचुएशन के हिसाब से कौन-सा मैसेज आपके साथ फिट बैठ रहा है, वो वाला ले लेना, बाकी को छोड़ देना। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।